से महसूस कर लिया है, तो अभी कैसा महसूस कर रहे हैं डीमाइटी कराने के बाद? सर मुझे ये पता चल चुका कि मैं जिस फील्ड का आपने बताया था कि मैं मार्केटिंग फील्ड के लिए बेहतर हूँ, हाँ हाँ। मैं उसी हिसाब से अपनी वर्किंग कर रहा हूँ। जी। और अब मैं मतलब अब मेरा कोई कंफ्यूजन नहीं बचा है कि मुझे क्या करना है कुछ और फील्ड में। अभी तक ये था कि मुझे ये बिजनेस कर लूँ वो कर लूँ, या इस जॉब प्रोफाइल में चला जाऊँ उस जॉब प्रोफाइल में चला जाऊँ। जी। लेकिन अब मेरा कंफर्म हो गया कि मुझे इसी फील्ड में ही वर्किंग में रहना है और यही मेरे लिए बेस्ट है। बिल्कुल। अब कंफ्यूजन मेरा क्लियर हो गया, मेन ये है। नहीं, मुझे आपके चेहरे पे कॉन्फिडेंस भी दिखाई दे रहा है, और आपकी दाढ़ी भी जो है ना वो आप पे सूट भी कर रही है, और अच्छा भी लग रहा है मुझे। हाँ नो सर, डाउट। मैंने कहा थोड़ा चेंज करके लेकर के आते हैं, प्लीज से मैं थोड़ा पुराना हो गया था। नहीं नहीं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए तो ठीक है। कोलकाता में कैसा है मौसम अभी इस समय, जहाँ पे अभी आप हैं? बहुत ज्यादा ठंडा नहीं है सर, वैसे भी यहाँ ज्यादा ठंडा नहीं होता, लेकिन पिछले 10 सालों के हिसाब से जो एक्सपीरियंस रहा है मेरा, इस बार थोड़ा सा कोल्ड है। ओके ओके ओके, चलिए बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हमारे साथ पे जो लोग हैं अभी जूम पैनल पे, अभी कोई लोग यूपी से हैं, बहुत सारे लोग आप अलग स्टेट से हैं। इन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? डीमाइटी को, ब्रेन कुंडली को लेकर क्या संदेश है आपका? सर मेरा संदेश यही है कि जो कंफ्यूजन में रहेगा कि इससे कुछ बेहतर होगा या फिर इसको हम तभी सोचेंगे, तो वो सर सोचता ही रह जाएगा। और वो जब सोचेगा तब तक वो समय निकल चुका होगा, जब तक वो लाखों रुपए बर्बाद कर चुका होगा। बस इतना ही कहूंगा सर। जी। जिसने समय रहते जाग गया, जिसने ये, क्योंकि मुझे भी बहुत से लोग मिलते हैं मार्केट हम्म। में जो ये कहते हैं कि हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो जो ये सोचते हैं कि ठीक है, वो सर उनका ठीक ठीक चलता रहता है, वो वेट एंड वॉच वाला है। लेकिन जब तक वो वॉच करेंगे तब तक उनकी वॉच टूट चुकी होगी। है ना, एग्जैक्ट। समय किसी का सर वेट नहीं करता है, और समय के साथ जो नहीं चलता है वो समय उसको पीछे छोड़ देता है। और बिल्कुल। जब लोग दूसरों को देख करके डीएमआईटी को आगे बढ़ेंगे, तब तक समय पीछे छोड़ चुका होगा, उनके लाखों रुपए बर्बाद हो चुके होंगे। और लाखों रुपए तो जो बर्बाद होंगे वो होंगे, लेकिन उनके जो बच्चे का जो भविष्य है, वो शायद तब वो अफसोस करेंगे कि मैंने उस समय क्यों नहीं कराया, शायद मेरा बच्चा आज कहीं और होता। तो मेरे ख्याल से सबको कराना चाहिए, और जो जितना जल्दी कराएगा उतना वो बेनिफिट में रहेगा। चलिए, इसलिए थैंक यू। कंफ्यूजन सबको क्लियर कर लेना चाहिए अपने दिमाग से, और जी। बढ़ना चाहिए आगे बिल्कुल। डीएमआईटी के। जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डियर। चलिए अभी और कनेक्ट करते हैं। आज हमने एक गुड़गांव से आईटी प्रोफेशनल का हमने एक डीमाइटी किया, आज उनकी हमने काउंसलिंग की, और उन्होंने भी इस चीज को फील किया कि अभी जहाँ पे वो हैं, वो सच में वहां के लिए बने ही नहीं थे, काम कर रहे थे। आइए थोड़ा सा उनकी काउंसलिंग की तरफ चलते हैं। जरा डीमाइटी में हम लोग कितना डीपली चीजों को बताते हैं, इसको मैं आपको दिखाता हूँ। फिर इसके बाद अभी वन टू वन हम लोग 5 मिनट अभी काउंसलिंग का सेशन एक देखेंगे। देन फिर अभी हम लोग वन टू वन पे आएंगे। किसी हमारे साथ जो गेस्ट लोग हैं वो प्लीज रुके रहेंगे। अभी हम किसी जी। को सो पब्लिक रिलेशंस के लिए भी हाँ, ये मेरा सपना रह गया। देखिए, तो वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में अगर ये नहीं आप कर पाते हैं तो थोड़ा जब भी मौका मिले तो सिंगिंग भी किया करिए, गुनगुनाया करिए। जब भी आपको थोड़ा सा स्पेस मिले तो वो आपको थोड़ा सा रिलैक्स मोड देगा, आपके अंदर ऊर्जा का संचार और ज्यादा होगा। अब चलते हैं 5 स्टार की तरफ। 5 स्टार का मतलब क्या है कि जो सबसे बेस्ट है। हम्म। 4 स्टार 80%, 3 स्टार 60%, 2 स्टार 40%, और 1 स्टार इज 20%। वैसे 0 स्टार हमारे यहाँ होता नहीं है, क्योंकि मनुष्य का ब्रेन इतना पावरफुल है कि कुछ तो करेगा। बस बढ़िया। ठीक है। तो सबसे बेस्ट क्या करते हैं हम यहाँ पे देखते हैं। अगर अभी आप देखिए इंजीनियरिंग में गए, आईटी सेक्टर में है, हम्म। ये ये 1 स्टार है आपके लिए। अच्छा। हाँ, यहाँ पे आप इसके लिए बने ही नहीं थे। अभी देखते हैं और क्या जाता है। मास एंड मीडिया कम्युनिकेशन इज अ 5 स्टार। अच्छा। अभी दूसरे तरफ चलते हैं, लिटरेचर 5 स्टार, लैंग्वेज टीचर, हिस्ट्री टीचर, पॉलिटिकल साइंस टीचर, ऑथर, पोएट इज अ 5 स्टार। मैनेजमेंट आपका 5 स्टार। तो अच्छा। आपको एक्चुअली आईटी करके मतलब इंजीनियरिंग करके मैनेजमेंट नहीं देखना था, प्रॉपर एमबीए करके मैनेजमेंट में आना था। मैंने एमबीए बाद में किया, करस्पॉन्डेंसी किया हुआ है।
तो बिजनेस मैनेजमेंट है ना, एचआर मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये सब आपका 5 स्टार है। पब्लिक एंड प्रैक्टिकल अफेयर आपका बेटर, बहुत अच्छा है। आईएएस पीसीएस के लिए आप बने थे, पब्लिक रिलेशंस के लिए भी आप हाँ, ये मेरा सपना रह गया, बट आई ये वॉज सपना, इंटरेस्टेड। क्योंकि ये सपना देखिए यहाँ पे आपका 5 स्टार है। एक जगह और आएगा, देखिए ये देखिए, फॉरेन लैंग्वेज में देखिए, यहाँ पे भी 2 जगह आईएएस ऑफिसर आपके बारे में लिखा हुआ, दोनों एरिया 5 स्टार। एक्चुअली मैं सच बताऊं क्यों, आप जहां पे हैं अपनी पोजीशन से खुश नहीं। ईगल कभी भी जॉब में खुश हो ही नहीं सकता। अगर ईगल किसी कंपनी में सबसे टॉप पोजीशन पे नहीं है तो कभी खुश नहीं हो सकता है। ईगल को चाहिए कि सारा डिसीजन वो अपने लेवल पे ले सके, उसके ऊपर कोई डिसीजन भी करनी चाहिए। ईगल अगर किसी को मेल करे कि नहीं कल मैं क्या करने वाला हूं, तो उसको झुंझुलाहट होने लगती है। अगर ईगल से कोई मांगे कि तुम कल क्या करोगे, तो उसको झुंझुलाहट। ईगल हमेशा सबसे ऊपर उड़ता है। जब आप आईएएस ऑफिसर बनते ना, तो ये आपकी कहते ना वो खुजली शांत रहती दिमाग की। सही कह रहे हो। क्योंकि आप अपने पूरे जिले को कंट्रोल जब करते ना, तब आपको मजा आता अपना जिंदगी का। अभी क्या करना है नहीं पता। अब देखिए क्या करना है, ये देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है कि ईगल नेचर तो कभी किसी की चापलूसी कर नहीं सकता, ठीक है। वो बेटर क्या कर सकता है कि भाई चलो ठीक है, हम आगे कैसे और बढ़ सकते हैं, और अभी हम एक एक पॉइंट और एक पेज पे चलते हैं। सबसे बेस्ट एरिया जो आपका था कि मैनेजमेंट का था। मैनेजमेंट आपका 12.97%, यहाँ पे सबसे बेस्ट एरिया था ये। पब्लिक एंड पॉलिटिकल अफेयर्स ये 11.6%, तो सबसे बेस्ट तो आपका मैनेजमेंट है। अब मैनेजमेंट में कहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ तक अभी कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं फिर से एक बार, अगर कोई बात हो तो ठीक है, नहीं तो हम 10-15 मिनट जो भी बचे हम उसे 1 to 1 डिस्कस करेंगे। नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए। सो अभी जैसे आपने इनके बारे में देखा, इनके साथ में क्या प्रॉब्लम थी। ये आईटी करके, मतलब एक अच्छा इंजीनियर है, अच्छे इंजीनियर हैं, और गुड़गांव में है ये। बट इनकी डिमाइटी करने के बाद ये पता चला, ब्रेन कुंडली बताने के बाद पता चला कि ये आईएएस बनने के लिए और पब्लिक एंड पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए बहुत अच्छे बने हुए थे। और इन्होंने कहा हाँ, मेरा ये सपना रह गया, मैं भी इसी के लिए सोचता था। अब बात को समझिए, अगर ये डीमाइटी, ये ब्रेन कुंडली इनकी 3 साल, 4 साल, 5 साल से लेके हाई स्कूल से पहले तक होती, सब्जेक्ट सिलेक्शन, स्ट्रीम सिलेक्शन करने से पहले तक होती, तो क्या होता, हम इनके फादर को, इनके पेरेंट्स को ये गाइड कर पाते कि आपके बच्चे के अंदर ये पोटेंशियल है, ये इनर पोटेंशियल है, और आपको अपने बच्चों को इस तरफ लेके जाना चाहिए। ये कराना आपके बच्चे का सबसे बेस्ट होगा। तो इससे क्या होता, तो वहां पे उनको बहुत ज्यादा फायदा मिलता। एक्सक्यूज मी, वो उनको फायदा मिलता, वो डिसीजन इनके साथ गलत नहीं हो पाता। अभी क्या है कि रेस्ट ऑफ द लाइफ इज द बेस्ट ऑफ द लाइफ। हम जिस एज में हैं वहां से ब्रेन कोल्डी आपको हेल्प कर सकती है, जो कि अगले 15 मिनट हमने उनको फिर हेल्प किया कि किस तरीके से अपनी लाइफ में उनको आगे बढ़ना चाहिए। अब कल इनका जब हमारे पास एक रिव्यू आएगा तो आपको देख के अच्छा लगेगा। मंसूर आलम साहब के बच्चों को हमने बताया कि भाई ठीक है, आपके साथ में क्या दिक्कत है, बच्चे के साथ क्या फीलिंग हो रही होगी। इसी तरीके से फिर चाहे हमने अभी कल इंजीनियर अनिल साहब को बताया कि बच्चे के साथ क्या दिक्कत, कैसे फेस कर रहा होगा वो। और उनका बच्चा तो ऐसा था कि मुझे नहीं लगता कि अगर मैं सच में उनकी काउंसलिंग करूं, उसके बच्चे से मैं पूछ सकता हूं, बता भी सकता होगा, बिल्कुल यही बताएगा कि मैं तब मर जाता, अब मर जाता, क्योंकि उसका AQ बहुत वीक था, एडवर्सिटी क्वेश्चन बहुत वीक था। 25% होना चाहिए, 12.5% के अप्रॉक्स था। तो माय डियर फ्रेंड्स, डीमाइटी जो हेल्प करती है, ब्रेन कुंडली जो हेल्प करती है, वो अपने आप को जानने और समझने पे हेल्प करती है। आप लाइफ में कहां पे भी हैं, वहां से किस तरीके से बेटर चल सकते हैं। आपको लाइफ में किसी भी जगह पे सफल होना है, तो आप देखिए सिर्फ ब्रेन की वजह से सफल हो पाएंगे। आपके पास जो टैलेंट है ना, उसकी वजह से आप सफल होते हैं। ब्रेन कुंडली आपके टैलेंट के बारे में बताती है, आपके ब्रेन के बारे में बताती है। जैसे आप कभी किसी से कहते हैं मैं फला की कुंडली पूरी जानता हूं। कभी कभी लोग एक दूसरे से बातचीत करते ना,
वो फला आदमी, जरा उसकी यार कुंडली निकालो क्या है, हम उसके बारे में की बात करते हैं। तो ब्रेन के बारे में जब आप पूरा जानते हैं तो नो डाउट आप अपने ब्रेन का सही इस्तेमाल करते हैं। और जब तक आप अपने ब्रेन का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक ये धरती, लोग आपको आपके मन मुताबिक वो चीज नहीं देंगे, वो चाहे मान, सम्मान, धन, दौलत, सिक्योरिटी, सब कुछ, जो भी कुछ मिलना है। अब आप यूं समझ के देखिए कि हमारे साथ में यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं। अब मान के चले कि जैसे चैम आदर्श जी हैं, आदर्श जी हैं हमारे साथ में, और कुछ लोग नए हैं, शेख साहब हैं, सुनील कुमार गुप्ता जी हैं। मान लेते हैं ये तीनों लोग इंजीनियर हैं। सेम इन्होंने अच्छी जगह से पढ़ाई की, सेम इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ाई की। हमारे साथ में आदर्श जी ने भी पढ़ाई की, और शेख साहब ने पढ़ाई की, और गुप्ता जी ने पढ़ाई की। तीनों लोगों ने एक ही जगह से इंजीनियरिंग की, सेम डिग्री, सेम सेम यूनिवर्सिटी, सब कुछ सेम पैटर्न। बट क्या तीनों लोगों की सैलरी एक जैसी होगी? तीनों लोग की लाइफ की ग्रोथ एक जैसी होगी? क्यों आदर्श जी, आप बताएं, आपका माइक ऑन है डियर। सुनील कुमार गुप्ता जी, आप भी माइक ऑन कर लें प्लीज, जो हमारे गेस्ट हैं। क्या आपकी लाइफ एक जैसी होगी? चलिए, अगर आप नहीं बोल पा रहे तो हम किसी को भी गेस्ट बना सकते हैं। हमारे साथ में मिस्टर विवेक कुमार श्रीवास्तव जी हैं। आप खुद एमबीए किए हुए हैं और एमबीए के बच्चों को पढ़ाते थे। तो मिस्टर विवेक कुमार श्रीवास्तव जी, अगर तीनों बच्चों ने एक ही जगह से, एक ही कॉलेज से, एक ही यूनिवर्सिटी से डिग्री ली, क्या तीनों बच्चों का सिलेक्शन सेम लेवल पे एक ही जैसा रहेगा? ग्रोथ एक जैसी रहेगी? नहीं सर, नहीं। ये डिपेंड करता है कि वो कैसे चीज़ों को सीखें हाँ, कैसे और चीजों वो को कितना सीखे। अपनी स्कूल स्किल का यूज कर पा रहे हैं। एग्जैक्टली exactly। अब वो कैसे सीखे हैं? डिग्री सबकी सेम है, नाम जी। क्या के प्रीफिक्स जो लगा इंजीनियर वो भी सेम है, प्रोफाइल इज सेम, बट लाइफ इज नॉट सेम। क्यों? उनकी उनकी विद्या सेम है, बुद्धि सेम नहीं है। जब आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो वहां पे ईश्वर से क्या मांगते हैं? बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। आप बल जी। मिलते हैं, बुद्धि मांगते हैं, विद्या मांगते हैं। विद्या अलग है, बुद्धि अलग। तो आपने विद्या तो हासिल कर ली एक जैसी, लेकिन बुद्धि सबकी अलग है। ब्रेन कुंडली आपके बुद्धि का परीक्षण है, ये बताती है कि आपकी बुद्धि क्या है। और अगर उस तरीके की विद्या हासिल कर ली जाए, तो जैसे एक एक 11 होते हैं, एक एक मिलके असंख्य होते हैं, उस तरीके से आपका उतना बड़ा ग्रोथ हो सकता है। जैसे लता जी को बिल्कुल 5 साल में गाना उनके माता पिता ने समझ लिया, गाने के लिए उन्होंने एक्टिव कर दिया। सचिन जी को बचपन से खेलने पे एक्टिव कर दिया। बिल्कुल। तो जिसके अंदर वो जो टैलेंट होगा, उस टैलेंट के हिसाब से अगर उसके साथ काम कराया जाए, तो फिर मजा आएगा काम करने में। तो वो चीज जानना, वो चीज समझना। हमारे साथ जैसे मणि साहब जुड़े हुए हैं गोरखपुर से। मणि साहब, एक बार आपके बड़े भैया या कोई थे जिन्होंने करीब उनका अपना इस वो भी है, डिग्री कॉलेज भी है, करीब 6-7 हजार लोगों को उन्होंने बीएड भी कराया हुआ है। उनकी पूरी फैमिली जुड़ी हुई थी। तो उनका क्या रिव्यू था इसके बाद में? अभी हमारा डिस्कशन उस पर होना है, लोग आ रहे हैं चीजें करना, मिलना चाह रहे थे हमसे वो। तो वहां पे क्या है, मंडी साहब अगर ऑन कर सकते तो बताइएगा, नहीं तो मैं फिर अपनी बात को कंटिन्यू रखता। हमारे साथ जो लोग फर्स्ट टाइम आए होंगे, चाहे आदर्श जी हों, चाहे सेवन के नाम से हैं, आप प्लीज माइक ऑन कर लें। कहाँ से हैं, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। सुनील कुमार गुप्ता जी हैं, मऊ से हैं। गुप्ता जी, आप भी बोल सकते हैं, या कुछ पूछना चाहें तो जरूर पूछिएगा, आप बताइएगा। तो डीएमआईटी ब्रेन कुंडली हम हो। जी गुप्ता जी, आदर्श जी कुछ बोलना चाहे तो प्लीज बोल सकते हैं। चाहे हम हो, चाहे हमारे बच्चे हों, हम अपने आप की लाइफ को बड़ा करने के लिए, हम अपनी अपने आप को सफल बनाने के लिए कितने का निवेश अपने ऊपर करते हैं? हम 20-22 साल पढ़ाई पे निवेश करते हैं अपना, और नो डाउट हम 20-50 लाख रुपए कहीं ना कहीं अपने आप में यूज करते हैं, अपनी पढ़ाई लिखाई पे समय लगाते हैं, सब कुछ करते हैं। इसके बाद भी हम सही डायरेक्शन में है कि नहीं, ये हमें वो पता तो इसमें है ये। अरे उनके मामा बता। ये हमें पता नहीं होता है।
ब्रेन कुंडली मतलब अभी मैं ना के बराबर पैसे पे आपको ऑफर करता हूं कि भैया करा लें, जान लें। क्योंकि जितने लोग करा रहे हैं वो बहुत खुश हैं, बेहद खुश हैं इस बात को जान के समझ के कि उनकी लाइफ में जो परिवर्तन आ रहा है। हम अपने पर सब कुछ खर्च करते हैं, हम मोबाइल चेंज करते हैं, गाड़ी चेंज करते हैं, घर चेंज करते हैं, सब कुछ अपडेट करते हैं, बट सेल्फ को अपडेट नहीं करते। सेल्फ को अपडेट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आप अपडेट करेंगे और अभी चीजों को कराते हैं तो एक फायदा भी है। और हम चाह रहे हैं कि साइंस के बारे में दुनिया को पता चले। करीब 13 सालों से ऑलरेडी मैं काम कर रहा था, बट मैं अपनी एक फीस अलग लेके काम करता था। 10-20 हजार रुपये में जिसे जो लेना होता वो लेता था। हमने एक सिस्टम बनाया है इसको कि आज अब इसको पूरे भारत में फैलाया जाए, पहुंचाया जाए और लोगों को इससे कनेक्ट किया जाए। जी आदर्श जी, कहाँ से हैं आप? थोड़ा सा आपसे बातचीत हो जाए, अभी आपका माइक और वीडियो दोनों ऑन है। बोल नहीं रहे। ओके। किसी का कोई सवाल हो तो प्लीज पूछ सकता है। इसको लेके, साइंस को लेके कोई चीज हो, कोई डिस्कशन करना चाहे तो वो बातचीत कर सकता है, आगे आ सकता है, हम लोग उससे बातचीत कर सकते हैं। सर एक चीज पूछना था। जी बताएं प्लीज। सर जैसे गोरखपुर में, मैं तो अभी नया हूँ यहाँ पर इस चीज के लिए। जी तो यहाँ पे काम किस तरह से कर रहे हैं, तो हम लोग एक मीटिंग रखना चाह रहे थे, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा हो नहीं पाया। बातचीत तो हुई थी काफी पहले, एक हफ्ता 1.5 हफ्ता पहले भी। जी। तो मिल के थोड़ा मैं समझ पाता जो लोगों ने किया वो कैसे मतलब लोगों को कन्विंस कर रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है ना कि वहां पे हमारे साथ में गोरखपुर में जो हमारे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं, डीएम हैं, मिस्टर VKR जी हैं, है ना, वो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। VKR जी के साथ आपके साथ जो है मिस्टर उमेश चंद्र प्रजापति जी हैं, वो जी दो वो तो लोग हैं मैंने कहा। गोरखपुर में ही। और भी लोग हैं वहाँ पे, मणि साहब गोरखपुर से, प्रदीप जी हैं गोरखपुर से। इन लोगों ने, काफी लोगों ने अपनी डीमाइटीज कराई हैं। अनिल कुमार प्रजापति जी इंजीनियर साहब हैं, उनकी भी डीमाइटी हुई है। तो काफी लोग हैं वहां पे और आप लोग मिल सकते हैं। फिलहाल कैसे काम करना है मैं आपको बताता हूँ, कैसे काम करना है। आइए। जी पहली चीज तो ये उस तरीके कोई चीज नहीं है जैसा लोग समझते हैं कि ये कोई नेटवर्किंग या उस तरीके की कोई बातचीत हम कर रहे हैं। हमारी वेबसाइट है। जैसे आपको अगर अपनी जिंदगी बदलनी हो तो आपको क्या करना है, आपको वेबसाइट पे जाना है www.brainkunडली.com। www.brainkunडली.com। ये brainkunडली.com आप ओपन करते हैं, अपने मोबाइल में आप ओपन कर लीजिए। अभी कुछ समय बाद आपको इसकी ऐप भी मिल जाएगी, एंड्रॉइड ऐप भी मिल जाएगी और एप्पल ऐप भी मिल जाएगी। आप यहाँ पे जब ओपन करते हैं तो आप इसके बारे में देख सकते हैं, पूरा पढ़ सकते हैं। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्यों हम कहीं जाएंगे? आप कितने लोगों ने अमेजोन से सामान मंगाया है? कितने लोगों ने कभी जोमेटो से सामान मंगाया है? कितने लोगों ने ऑनलाइन कोरियर मंगाया है? सभी ने। दैट इज अ सिस्टम। कभी आपने राइड बुक की होगी, चाहे ओला की बुक की होगी, चाहे किसी की भी बुक की होगी। इस तरीके से आप डीमाइटी भी बुक कर सकते हैं। तो यहां पे आप डीमाइटी के बारे में जितना पढ़ना चाहे आप पढ़ सकते हैं। व्हाट इज डीमाइटी? ठीक है, डीमाइटी क्या है इसके बारे में पढ़ना है, हिंदी में पढ़ना तो या हिंदी में क्लिक कर लीजिए, आप पूरी डिटेल्स ले लीजिए। हु नीड्स डीमाइटी? किसको जरूरत है डीमाइटी की? तो एज 3 साल से 12 साल के बच्चों के लिए क्यों जरूरी है? 13 साल से 21 साल के बच्चों के लिए क्यों जरूरी है? उनके एरियाज पे क्या क्या हम ध्यान दे सकते हैं? ठीक है। माता पिता के लिए क्यों जरूरी है? पेशेवर जो भी लोग काम कर रहे हैं उनके लिए जरूरी क्यों है? जैसे भी कुछ वीडियोस मैंने दिखाई, वो लोग काम कर रहे हैं उनकी दिखाया मैंने आपको। उनके लाइफ में कोई भटकाव नहीं रहेगा, फिर खत्म हो जाती है सारी चीजें। यहाँ पे टेस्टमोनियल लिखा हुआ है। इस टेस्टमोनियल पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टेस्टमोनियल चलने लगेगा। क्यों डीमाइटी जरूरी है अभी देखिए। जैसे मैं रफी खान। तो मैंने 16 तारीख को, 16 नवंबर 2025 को
सर हमारे कानपुर शहर में आए थे। मैंने सर के डीएमआईटी के बारे में जान रखा था, तो मैंने अपनी डीएमआईटी के लिए सर से बोला और मैंने अपनी डीएमआईटी कराई। आज सर से मेरी डीएमआईटी को लेकर काउंसलिंग हुई। डीएमआईटी कराने के पीछे का रीजन और डीएमआईटी होने के बाद की चीज, मैं अपनी लाइफ से कितना संतुष्ट हूं या मुझे क्या करना चाहिए था, ये मैं जानने की एक मेरे अंदर क्यूरियोसिटी थी कि मैं कैसे जान सकूं। तो मुझे डीएमआईटी के बारे में पता चला, मैंने अपनी डीएमआईटी कराई और आज सर से मेरी डीएमआईटी की रिपोर्ट मेरी आ चुकी है और डीएमआईटी के बारे में सर से आज मेरी काउंसलिंग हुई। तो बेस्ट पार्ट, मेरी लाइफ से जुड़े हुए हर वो मोमेंट डीएमआईटी के रिपोर्ट में लिखे हैं कि हाँ मैंने अपनी लाइफ में कैसे क्या किया और यह क्या करना चाहिए था, क्या कर सकता था, मैं उसे और पॉलिश कर सकता था। आज जहां पर हूँ, जिस फील्ड में हूँ, ये मेरी डीएमआईटी की रिपोर्ट कहती है। यानी कि मेरे जन्म के समय से वो चीजें मेरे बाय बर्थ बाय बॉर्न थी मेरे में, मुझ में, लेकिन मुझे मालूम नहीं था। डीएमआईटी इस चीज को बताता है कि आपको किस फील्ड में जाना चाहिए। आपका पथ प्रदर्शक है डीएमआईटी। आपके जीवन को सफल बनाने की एक सही मार्गदर्शक है डीएमआईटी। मेरा आप सभी से अनुरोध है, मैं किसी दबाव या किसी प्रेशर में कोई चीजें नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने स्वयं से कराया। मैंने डीएमआईटी को 99.99। अब इस तरीके के बहुत सारे टेस्टिमोनियल हमारे क्लाइंट्स के हैं। यहाँ पे व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे, आप अपनी मोबाइल में भी ओपन कर सकते हैं। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे चले जाएंगे, जहाँ पे यहाँ शॉर्ट्स लिखा हुआ है, इस शॉर्ट्स पे क्लिक करेंगे तो आपको चीजें पता चल जाएंगी। जैसे कल अभी हमने वीडियोस जो अभी आज हम बात कर रहे हैं, ये कल रिकॉर्डिंग पे आ जाएगी। कल अभी जैसे हमने मीटिंग यहाँ पे किया हुआ था, तो इसकी रिकॉर्डिंग यहाँ पे इन देखिए सब पड़ी चीजों हुई के है। बेसिस पे बना देंगे, जी, बट ये कभी नहीं होगा साइंटिफिक मेथड नहीं ठीक है, के और अपने खुद के डिसीजन के लिए। देखिए इस तरीके से जितने भी हम लोग डिस्कशन करते हैं, वो है नजरिया पुरुष का। ठीक है, ठीक है। तो ये यहाँ पे रिकॉर्डिंग है पूरी तरीके से, जिससे आप देख सकते हैं। किसी को आप भेजें कि भैया आप उस पर गो थ्रू करें, पूरा देखें समझें, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं बस इतना कहना चाहता हूं, अगर उनके अंदर अपनी जिंदगी में बदलाव, अपनी जिंदगी में पॉजिटिविटी चाहिए, अपनी जिंदगी में सुधार चाहिए, अपने बच्चों के भविष्य को लेकर उनको चिंता है, तो इतना देखने के बाद वो खुद जाके गो थ्रू करेंगे। आप उनसे बोलिए शॉर्ट्स पे जाइए, हमारे क्लाइंट्स क्या कह रहे हैं, जो लोग ठीक है। अभी देखिए ये गोरखपुर से इंजीनियर साहब हैं, अभी इनके बच्चे की कल काउंसलिंग हुई थी, देखिए क्या बोलते हैं ये। मुझे बहुत अच्छा लगा सर। मैं आपको 90% मार्क दे रहा हूँ, क्योंकि आपने जो भी मेरे बच्चे के बारे में बताया लगभग वो मैच कर रहा है। आपके बताए हुए रास्ते पर मैं अपने बच्चे का अगला भविष्य भी सुधार सकता हूँ और साथ ही साथ मैं अन्य बच्चों को प्रेरित करूंगा या उनके गार्जियन से ही प्रेरित करूंगा कि अपने बच्चे का यह टेस्ट कराकर अपने बच्चे का अगला भविष्य में मोड़ ला सके, यानी एक दिशा दिखा सके कि मेरा बच्चा किस रास्ते पे जाना चाहता है, किस रास्ते में ले जाना चाहता हूँ। और साथ ही साथ मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ ब्रेन टेस्ट के लिए, जो बच्चों को इन फ्यूचर में सुधार ला सके, ताकि हम उस बच्चे के साथ साथ हम भी उसमें शामिल हो सके कि मेरा बच्चा कहाँ जाएगा, किस दिशा में जाएगा। ठीक है, अब मऊ से देखिए ये आपके अध्यापक हैं, रमेश राजभर जी हैं, ये भी मऊ से हैं। कई सारे हमारी फैमिलीज हैं। ये आपके शौमेंद्र प्रताप श्रीवास्तव जी हैं, आपके खलीलाबाद से हैं, इन्होंने अपना कराया हुआ है। ये बिहार वहाँ से हैं, राजस्थान से हैं। ये अम्बेडकर नगर से, ये डॉक्टर साहब हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग। ये उमेश प्रजापति जी हैं, इन्होंने अपना कराया है। ठीक है, ये देखिए कैप्टन साहब हैं, ये उसमें सिप पे कैप्टन है ये, ठीक है, नेवी में है। ये भी डीएमआईटी काउंसलिंग इन्होंने इन्होंने अपना सबने, तो कहने का मतलब यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं और सबने अपनी अपनी चीजें यहाँ पे डाल रखी हैं।
अभी जिनको आप सुन रहे थे, देखिए उनकी भी चीज। रफी अंकुश से भी मैंने अपने भतीजे दरगाह मुस्तफा की डीएमआईटी टेस्ट कराया, और डीएमआईटी टेस्ट में मेरे भतीजे की रिपोर्ट पूर्णतः वैसी ही आई जैसा रिपोर्ट में, उसके व्यक्तित्व के अनुसार ही डीएमआईटी की रिपोर्ट है। और मैं डीएमआईटी की रिपोर्ट से पूर्णतः संतुष्ट हूँ और चाहूंगा कि मैं अन्य लोगों को डीएमआईटी के लिए प्रेरित करूं, क्योंकि ये बच्चों के काउंसलिंग के लिए, उनके भविष्य के लिए जितना सही निर्देश दे रहा है, मुझे नहीं लगता कि कोई और प्रणाली होगी जो इसको सही निर्देशित कर सके। तो मैं चाहूंगा कि लोग डीएमआईटी कराएं, अपने बच्चों का भविष्य सुनिश्चित करें। ये एक पेरेंट्स हैं, ये कोटा में इनके तीनों बच्चे पढ़ते हैं और कोटा में जाके तैयारी करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा सुसाइड बच्चे कोटा में ही ज्यादा करते हैं। 13 से 14 हजार बच्चे हर साल सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि इनको बात पता है। इन्होंने तीनों बच्चों की अपनी काउंसलिंग कराई थी और फिर हमने उनको बताया कि किसको आईएएस बनना है, किसको डॉक्टर बनना है, किसको जज बनाना है। ठीक है, और आज उसी हिसाब से बच्चे इनकी पढ़ाई कर रहे हैं। तो आइए चलते सुनते हैं, मिश्रा जी हैं ये, आइए देखते हैं। Experience currently I'm preparing for my NEET, and after that I'm going to pursue my MBBS, and further I'm preparing for UPSC. Satya Prakash sir has really helped me a lot. The DMRT has gave me options to just experience. I got a great experience from this, and now I'm very clear about my career, that what I have to do, what I have to pursue. For me, the MIT was a great experience. Azaz sir guided me for my future plans and my career goals. And according to me, every child has to get their MIT done, because it is the best way to select their future goals and career options. For me, DMIT was a very great experience, because I was very confused about my career goals, and now I'm very clear about my career. Thank you. सर, आज आपके तीनों बच्चों का यहाँ डीएमआईटी टेस्ट किया गया। आप अपने बच्चों के प्रति कितना सजग हैं और डीएमआईटी टेस्ट से आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे तीनों बच्चों को डीएमआईटी होने से मुझे बहुत लाभ मिला और बहुत अच्छा लगा। मैं किसी दूसरे विषय में जा रहा था, फिर भी डीएमआईटी के सहारा लेकर के अब कुछ और चेंजिंग करने पे आ गया हूँ। और आज सर मेरे साथ बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा लगा इनके डिसीजन से। हम तीनों बच्चों का डीएमआईटी कराया और इसका बड़ा अच्छा परिणाम आया, जो कि देख करके मुझे अपने यहाँ में बहुत विश्वास हुआ और बच्चों में भी विश्वास जागा। और हर लोगों को मेरी यही सलाह है कि डीएमआईटी कराना ही चाहिए। लाखों रुपए लोग खर्चा करते हैं पढ़ाई के लिए, मेडिकल बीमारियों, और ये 5-10 हजार रुपये लगा के डीएमआईटी कराने से अपने जीवन की फ्यूचर से हो जाएगा कि कहाँ पे जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। हम दूसरी दिशा में रहते हैं और भटकते रहते हैं, और अंत में ये मालूम पड़ता कि नहीं, मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे ये नहीं करना चाहिए। इससे बच्चे भी सफर करते हैं और गार्जियन भी सफर करते हैं। इसके लिए मेरा सजेशन यही रहेगा कि डीएमआईटी करके अपनी सही फ्यूचर की पहचान करें। DMIT was a great experience. Currently, I am preparing for my NEET, and after that, I am going to pursue my MBBS, and further, I am preparing for UPSC. Satya Prakash sir has really helped me a lot. The DMIT has gave me options to. यहाँ पे वेबसाइट है विवेक जी, जैसे मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेता हूँ। अब यहाँ पे जैसे आप किसी को भेजते हैं, डिटेल भेज देंगे उसको, अगर उनको चीजों को समझ में आना है तो यहाँ से फिर वो लॉगिंग करेंगे, आपका रेफरल कोड मांगेंगे और रेफरल कोड के थ्रू वहां से ऑनलाइन ही पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद फिर हमारी ही टीम उनको कांटेक्ट कर लेगी, वहां पे एक वीडियो चल जाएगी कि कैसे फिंगरप्रिंट्स भेजना है। फिंगरप्रिंट भेजने के बाद विद इन अ वीक रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। रिपोर्ट जनरेट होने के बाद हम उनको काउंसलिंग के लिए कॉल कर लेंगे, हमारी टीम काउंसलिंग कर लेगी ऑनलाइन। काउंसलिंग होने के बाद फिर उनका रिव्यू आ जाएगा, रिव्यू स्टेटस पे चला जाएगा, आपके व्हाट्सएप पे, मतलब वहां पे भी शेयर हो जाएगा आपसे, और यूट्यूब पे भी चला जाएगा। और देन हम उनको उनकी रिपोर्ट्स और उनका जो है वीडियो रिकॉर्डिंग्स उनको शेयर कर देंगे। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अभी मैं यहाँ से इसी कमरे से बैठ के, अपने ऑफिस से बैठ के, आज मैंने गुड़गांव की काउंसलिंग की, आज मैं यहाँ से बैठ के बिहार की काउंसलिंग किया, आज मैं यहाँ से बैठ के मऊ की काउंसलिंग किया, और मैं कहीं नहीं जाऊंगा तो भी ऑल ओवर इंडिया आपके साथ यहाँ पे जो भी सर्विसेज किसी को चाहिए हिंदुस्तान में बैठे कहीं भी किसी व्यक्ति को तो हो सकती है। रीजन फिंगरप्रिंट सिर्फ फोटो क्लिक करके भेजना है। हाँ सर, वो वीडियो देखा था, आज ग्रुप में था, मैंने पूरा देखा, अच्छा सही था, एकदम बढ़िया। तो फोटो क्लिक करना है, वो जिसको करना है वो करके भेज सकता है।
ऑनलाइन जी क्लिक जी करके भेजना, फोटो भेजना तो कोई बड़ी बात नहीं है। हिंदुस्तान तो फोटो खींचने में माहिर हो ही चुका है ना, बिल्कुल सही है कि बात। नहीं? इतना तो लोगों ने, यही हो गया। इतना तो सेल्फी और बाकी चीजें करके करके लोग फोटो में माहिर हो चुके हैं, बाकी हमारी वीडियो जी वाइट कर जी देगी। बिल्कुल तो मेन बिल्कुल। है कि पेमेंट करना, पेमेंट होने के बाद आपका रेफरल कोड जनरेट होगा, रेफरल कोड से इनको पेमेंट कराएं प्लीज, जिससे हमारा जो एक जी एफिलिएट मार्केटिंग का एक जो सिस्टम है उसका प्रॉफिट आपको मिल सके। तो वो हर किसी को मिल जी सकता है। कोई भी क्लाइंट हमारे साथ में आगे बढ़ेगा तो उसको हम ऑफर ऑफर करते हैं कि भाई ठीक है, आप अपने डीमाइटी कराएं और अपने कम से कम 4 लोगों को तो जरूर बताएं, है ना? दुनिया में एक बड़ा एक वो है ना, दुनिया में 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोग क्या जी सोचेंगे। तो हमने कहा भैया 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोग क्या सोचेंगे, उन्हीं से बोलना कि कम से कम 4 लोग अपने जिंदगी के बारे में सही सोच ले जाएं, 4 लोग अपने सही आप बात। को, बच्चों को सही बोल पाए कि बेटा तू आईएएस बनने के लायक है, मैं तुझे आईएएस ही बनाऊंगा, मैं वो नहीं बनाऊंगा जो मैं नहीं बन पाया। ठीक ठीक है, है बिल्कुल। मैं आपकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करूंगा। तो एटलीस्ट 4 लोगों की हेल्प करें, और अगर आप 4 लोगों की हेल्प करते हैं तो आपने जो 5000 रुपीज पे किए हमें, वो आप हमसे वापस ले सकते हैं। और बस जी इतना ही फिनोमिना है, इतना ही सिस्टम है कि बस जिसकी डीमाइटी होगी वो कम से कम 4 लोगों को बताएगा, अपनी फीस वापस पाएगा, और ये अंततोगत नो डाउट आगे तक बढ़ता जाएगा। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत कुछ जी हो सकता प्लान पूरा समझा था प्रजापति जी से, मैंने आए थे वो घर पे, जहाँ बैठा वहीं बैठे के बात हुई थी सारी। है। जी जी, जी ठीक है सर, धन्यवाद। है ना? तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, ठीक है, बस आप सिस्टम का फायदा लीजिए। ठीक सर। अगर आप कहीं जाके बिजनेस करना सीखेंगे या चीजें करेंगे तो फिर आप ठंडी गर्मी बरसात धूप कोरोना ये वो सब थपेड़े आपको झेलना पड़ेगा। सिस्टम का जी फायदा अगर आप लेना चाहेंगे तो यहाँ से बैठ के पूरे हिंदुस्तान नहीं, आप पूरी दुनिया में सिर्फ करेंसी मैनेजमेंट देख लीजिए, वो भी विद इन अ वीक, मंथ, वीक, जो भी टाइम लगे, हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तानी पूरी दुनिया से हमें कोई भी किसी भी रूप में अपना पैसा दे सके। तो आपका बिजनेस और आपका ये सर्विसेज पूरी दुनिया में कहीं से भी कोई ले सकता है। ठीक है सर। कहीं जाने की जरूरत है, आप पढ़े लिखे समझदार इंसान है, सिस्टम का फायदा लीजिए। जी, ओके सर। थैंक यू सो मच। और आदर्श जी, आपने माइक ऑन, वीडियो तो ऑन किया हुआ है, माइक पे आ जाइए, अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, कहाँ से हैं आप, क्या समझ में आया अभी आपको, और कुछ पूछना चाहते हो तो प्लीज बताएं। जी, मैं आप देख पा रहा हूँ आपके पीछे स्वेटर लगा हुआ है, मैरून कलर की पेंटिंग है उसकी, है ना? जी, माइक ऑन करिए, अब बताइए थोड़ा सा। और हमारे साथ में है कौन जुड़ा हुआ है? पहली बात तो हमारा नाम मुकेश है। हमारी बात आपकी आज हुई थी जोधपुर से। किसके? जोधपुर, अच्छा मुकेश अच्छा अग्रवाल। अच्छा अच्छा, ठीक है, ये तो जो नाम यहाँ पे दिख रहा था इस नाते मैंने उसको बोला आपको। और ठीक ठाक जी है आप? जी, वो लड़का आप सब ठीक है। जी तो हमारी बात हुई थी आज जीजा से, सुकुमार जीजा से बात हुई थी। जी 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 लेकिन आप समझ लीजिए तो बताइएगा। जी जीजा जी से बात हुई कि मुकेश जी आप समझ लीजिए पहले खूब, उसके बाद ही बताइएगा। अब मौके पे मैं नेटवर्क मार्केटिंग ही कर रहा हूँ, लगभग हमारे नीचे हजारों लोग हैं। जी हाँ, आयुर्वेदा कंपनी का, लखनऊ से ही है, अच्छा, प्रोडक्ट है। ठीक है, करिए। देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है, ये जो प्रोडक्ट है, ये जो सर्विस है ना हमारी, ये प्रोडक्ट नहीं, एक सर्विस है हमारी। ये लोगों की जी जिंदगी को बदलने का और उनको आगे बढ़ाने का है, और ये हर किसी की जरूरत है। 3 साल से लेकर 73 साल के लोगों को हमने डीमैटी ब्रेन कुंडली की है। हर किसी की जी लाइफ में जो कंफ्यूजन उसको दूर कर सकते हैं, तनाव से दूर कर रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे काम कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल डिफरेंट चीज है। जी। तो कोई भी काम दुनिया में, कोई भी काम कर रहा है, उसको जरूर जरूरत है इसकी। ठीक है, तो जितने लगभग आज हमारे पास मास्टरों की लाभी है, लगभग 600-700 लोग हैं जी टीचरों का। हाँ, प्रोडक्ट बराबर हमारा यूज कर रहे हैं। जी। इसके लिए हम इनवाइट उनको करेंगे टीचरों का। सिंपल सी बात, पहले मैं एक ही चीज कहूंगा कि सबसे पहले आप अपनी डीमाइटी बुक करें। डीमाइटी बुक करने के बाद जल्द से जल्द कराएं इसको। और अभी हमारा एक ऑफर चल रहा है
11 डायरेक्ट डीमैटी ऑफर करके हम आपको नेपाल का एक टूर दे रहे हैं। तो जी कोशिश करें, जो भी जितना जल्दी आप प्रोसेस कर लेंगे, वो रणधीर जी हैं, प्रवेश जी हैं, जो लोग भी आपके साथ होंगे वो आपकी हेल्प कर देंगे। जी। और आप करिए, पहले अपनी डीमैटी बुक करने के बाद ही आप किसी को बताइएगा, तभी आपका बेनिफिट मिलेगा, वरना फिर आपको बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। अगर 10 लोग को हम इकट्ठा बैठा कर प्लान उनको कर दे, उसी साथ में करवा दे तो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, पॉसिबल नहीं है, ऐसा सिस्टम अलाउ नहीं करता हमारा। आपको सबसे पहले खुद की बुक करनी पड़ेगी, देन आप किसी को कर सकते हैं, वरना फिर वो हमारे सिस्टम में एंट्री ही नहीं हो पाएगी आपका रेफरल। जी हाँ हाँ, वो अलग सिस्टम है सर यहाँ पे। ठीक। अपना आप देख लें, आप जल्द से जल्द अपनी चीजें व्यवस्था कर लें, और देन इसके बाद आप लोगों की टीम की मदद ले लें, सिस्टम की मदद ले लें। तब तक आपको जितना वीडियोस देखनी है, चीजें देख लीजिए, और देखने के बाद आप पूरी तरीके से वहां पे मुतमईन हो जाएं, पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाएं, और देन आप किसी को बताएं। वरना हो सकता है कि आप 10 को बिठाएं और 10 में से कोई कहे कि नहीं भैया, हम तो पहले से इनको जानते हैं, उनको जानते हैं, यहाँ नहीं करेंगे, वो करेंगे, नेटवर्क मार्केटिंग की बात है, तो नो नो, हम नहीं चाहते कि इतनी पवित्र साइंस, इतनी अच्छी चीज, लोग इसको गलत समझ बैठे। जी, तो सिस्टमेटिक काम करेंगे, देन आप बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि हमने अपनी डीमैटी बुक कराई है। आइए, हम चाह रहे हैं कि सारे लोग डीमैटी करें, और जो भी चीजें कर रहे हैं इसके साथ में हम लोग इसको भी आगे प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि ये हर घर की जरूरत भी है और एक अच्छा मौका भी है। मात्र 11 डीमैटी करके हम लोग किसी के साथ में हम लोग नेपाल टूर अचीव कर सकते हैं। और बाकी अगर फिर, हाँ, हम ट्रेनिंग्स देते हैं, फिर आपको बहुत सारी ट्रेनिंग्स और बाकी सारी चीजें भी देंगे। तो मॉर्निंग का सेशन हमारा होता है 5:45 का, वहां पे हम आपको अलग ट्रेनिंग देते हैं। कुछ लोग हमारे साथ कमांडोज हैं, उनको हम 5 बजे की ट्रेनिंग्स देते हैं। तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए, चीजें करने के लिए हम आगे भी आपको आगे लेते हैं, लेकिन कमांडोज वही हैं जो हमारे साथ में एटलीस्ट कम से कम हमारे साथ नेपाल टूर पे चल, तो फिर हम आपकी लाइफ में आपको उप्लिफ्ट करेंगे। हाँ जी जी। और कोई है जो और कोई सवाल कुछ पूछना चाहते हैं? चलिए, 3-4 मिनट और बचे हुए, अगर किसी का कोई सवाल हो तो। यस, VKR साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे गोरखपुर से? क्या जरूरत? जी सर, सबको नमस्कार। जी नमस्कार। और हमारे विवेक श्रीवास्तव सर जी हैं लाइन पे। जी, जैसा कि आप बताएं कि गोरखपुर में जो है कैसे क्या है, तो हमने मैसेज भी किया है हमको जी, कि सर आप हमको कॉल कर लें, या हमको अपना नंबर दे दें। एक बार हमारी बातचीत हुआ भी था, जी, तो एक बार मुलाकात हो जाए, जो भी कंफ्यूजन रहेगा या जो जानना चाहते हैं एक दूसरे से, वो भी हो जाएगी। लेकिन सही तो यही है, जैसा कि आपने बताया है कि ये काम इतना आसान है जी, कि निश्चित रूप से हम लोग इसे ऑनलाइन जो है फोन के जरिए सारा वर्क कर सकते हैं। जी, बशर्ते, चलिए अच्छी बात है, एक दूसरे से आदमी जुड़ा है तो मिल के काम करेगा तो और बेहतर होगा। जी, और बाकी सर, DMIT के बारे में जितना बेहतर तरीके से आप बताते जा रहे हैं जी, और लोग सुन रहे हैं, धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है। क्योंकि सच्चाई यही है कि जब सबका बुद्धि अलग अलग है तो थोड़ा सा समय आगे पीछे लगेगा, इसमें नो डाउट। जी, बिल्कुल बिल्कुल। बस सर यही है। थैंक यू सो मच। तो आज की सभा को हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं, और जल्द से जल्द आप लोग अपनी डीमैटी कराएं, लोगों को बताएं, उनके घर को बेहतर करें, खुशियां लें, दुआएं लें, और हमारे साथ में जो लोग और आगे बढ़ के कंधे से कंधा हमारे साथ मिलके चलना चाहते हैं, वो हमारे साथ नेपाल टूर का फायदा भी उठाएं। और एक विशेष ऑफर यही है कि अगर आपने अपनी डीमैटी कराई और मात्र 4 लोगों को भी अगर आपने रेफर कर दिया, करा दिया, तो आप अपनी फीस वापस पा सकते हैं। तो हमारा जो सजेशन, हमारी जो सर्विस है, पूरी तरह आपके लिए फ्री कहलाएगी। तो आप उससे कितनी तरक्की करेंगे, उसको तो आप तुलना ही नहीं कर सकते हैं, उसको तो कभी रिटर्न कर ही नहीं सकते हैं। तो ये समझ लीजिए कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, अपना जीवन बहुत सफल बनाने के लिए। एक राय मशवरा बहुत जरूरी है, और जीवन में धरती पे जितने लोग सफल हुए हैं, कोई न कोई गुरु जरूर था। मैं कहता हूं, आप किसी को गुरु मत बनाइए, लेकिन ईश्वर ने जिस काबिल आपको बनाया है, अब वो दीपक भव, अपना दीपक स्वयं बन के खुद का गुरु जरूर बनिए। डीमैटी आपको बताती आप किस चीज के गुरु हैं, आप किस चीज में सबसे बेस्ट हैं।
आपको किस चीज में आपके अंदर इतना है कि गुरूर करना चाहिए, उस चीज को आप जाने और उसी दिशा में आगे बढ़े, उसी राह पे आगे चल के आगे बढ़े। और जिस का टैलेंट आपके अंदर है, जब जिस दिन वो आप काम करेंगे, कोई आपको आपकी फील्ड में हरा नहीं पाएगा। क्योंकि ईश्वर ने जब पक्षी को बनाया हवा के लिए, तो पक्षी कभी हवा में गिरते नहीं है। मछली को बनाया जब पानी के लिए, तो मछली कभी पानी में डूबती नहीं है। रेगिस्तान के लिए जब बनाया ऊंट को, तो रेगिस्तान में कभी ऊंट फंसते नहीं है। इसी तरीके ईश्वर ने आपको आपके ब्रेन के काबिल जिस दिन बनाया है, उस फील्ड में जब आप जाएंगे, आप ना कभी हारेंगे, ना रुकेंगे, ना थकेंगे, और सफलता की नित नित नई ऊंचाइयां चढ़ेंगे। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा, आपका परिवार सफल होगा तो देश सफल कहलाएगा। इसी मुहिम के साथ, भारत को विश्व गुरु बनाने के साथ, मैं सत्यप्रकाश गुप्ता, नजरिया पुरुष, आप सभी के साथ इस मुहिम में आह्वान करता हूं कि आइए, खुद तो तरक्की करिए और देश की तरक्की में भी अपना योगदान करिए। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।